सो विल कंटिन्यू विद द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, जिसमें हम ब्लड प्रेशर को अभी तक कम कर रहे थे। तो अब हम लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं, ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है क्या, जिसको हमने इनहिबिट करना है वो है क्या। उससे पहले हम RAA सिस्टम देख लेते हैं। तो होता क्या है हमारी बॉडी में, हमें पता है लंग्स, ठीक है। लंग्स के बाद स्टोमक होगा, स्टोमक के नीचे, स्टोमक की साइड पे लिवर होगा, देन लिवर के बाद हमारा यहाँ पे किडनी आएगी, ठीक है। किडनी थोड़ा इस तरीके से किडनी से बाहर। तो किडनी के ऊपर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये डायग्राम से मैंने याद करने के लिए बनाई है कि याद कैसे करेंगे हम। ये हमारा लिवर हो गया, हमारे लंग्स हो गए, और ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एड्रिनल ग्लैंड का काम सबसे लास्ट में है। सबसे पहले किडनी का काम है फर्स्ट, देन लिवर, देन लंग्स। अब क्या होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारे जो किडनी में है नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं, इसमें किडनी में। तो अब वो क्या करते हैं, उनको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम है, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा फिल्ट्रेट आता है, ब्लड आता है फ़िल्टर होने के लिए, ताकि यूरिया वगैरह जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, वो सब एक्सक्रीट हो जाएं। तो जो हमारे किडनी के जे सेल्स हैं वो क्या करेंगे, किडनी को स्टिमुलेट करेंगे कि जो किडनी में ब्लड फ्लो है वो कम आ रहा है, ब्लड प्रेशर कम है। तो क्या करेगी, रेनिन सेक्रेट करेगी। दिस रेनिन इज, ये रेनिन थोड़ा अलग है। वो दूसरा वाला रेनिन जो था RENNIN था, जो हमारा दूध को कन्वर्ट करता है दही में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये रेनिन दूसरा है। तो ये इन रेनिन क्या करेगा, ये जाएगा ब्लड में, ठीक है। क्योंकि किसने किया, किडनी ने सिक्रेट किया, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो कम हो रहा था। तो किडनी के नेफ्रॉन ने, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने सिक्रेट किया रेनिन ने, ये याद रखना, किडनी ने ही सिक्रेट किया। अब ये रेनिन क्या करेगा, अब ये फ्लो हो रहा था ब्लड में। तो अब इसके बाद लिवर की बारी आएगी। लिवर के पास एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजेन, किसने सिक्रेट किया, सेकंड नंबर लिवर। जब उसने देखा रेनिन आ रहा है, तो ये रेनिन जो है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब 1 में कन्वर्ट हो गया, अब इसको 2 में कौन कन्वर्ट करेगा, दैट इज लंग्स। लंग्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, इसी को इनहिबिट करेंगी। उससे पहले ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट जो 2 है, ये किसने किया है, हमारा लंग्स ने। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है, ये एक तो अपना काम देगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। दूसरा, ये खुद ही करेगा, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स को देगा, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करेगा। तो अब यहाँ से याद रखना, रेनिन R, A से एंजियोटेंसिन, A से एल्डोस्टेरोन, तो ये होगा RA सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होने देगा। सोडियम जहाँ बढ़ेगा, सोडियम मतलब सॉल्ट बढ़ेगा, सॉल्ट बढ़ेगा तो वाटर बढ़ेगा, तो हमारा वाटर रिटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा BP बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। पर ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो था वो कम था टू द किडनी, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ चुका है। और दूसरा, ये एंजियोटेंसिन, जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये खुद भी क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वेसल्स थी, अब ये कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो अब जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, ब्लड फ्लो बढ़ गया, ठीक है। दूसरा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही सोडियम बढ़ेगा तो क्या, सॉल्ट बढ़ेगा, सॉल्ट बढ़ेगा तो वाटर बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सेम। एंड तीसरा इसका है, ये सिंपैथेटिक चेंजेस लाता है। सिंपैथेटिक चेंजेस क्या हैं, हमने देखा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, एक तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, दूसरा हमारा ब्लड प्रेशर को
इंक्रीज़ करना, कैसे? हार्ट रेट इंक्रीज़ करके और ब्लड सेल्स को कंस्ट्रिक्ट करके, ठीक है? तो ये सिंपैथेटिक जो एक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, ये सिंपैथेटिक चेंजेस बोल सकते हैं। तो सिंपैथेटिक एक्शन को किसने किया? एंजियोटेंसिन 2 ने। तो एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो हमारे एंजाइम हैं एसीई इनहिबिटर्स, ये इसी को इनहिबिट करेंगे, ठीक है? सो क्या किया हमने? एसी इनहिबिटर्स में आरएए सिस्टम को देखा। आरए मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा रेनिन है वो कब प्रोड्यूस हुआ? किडनी ने प्रोड्यूस किया जब उसको ब्लड सप्लाई कम हो रही थी फिल्ट्रेट करने के लिए, तो उसको पता चल गया कि हमारा ब्लड जो है वो कम है। तो उसने क्या किया? रेनिन सेक्रेट किया। फिर वो यहाँ से किडनी, लिवर, लंग्स और चौथे नंबर पे एड्रिनल ग्लैंड। तो क्या हुआ? किडनी ने सिक्रेट किया रेनिन। अब उस रेनिन ने कन्वर्ट किया लिवर से सिक्रेट होने वाला एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ये तो हो गया। लेकिन अब ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कौन कन्वर्ट करेगा? जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, वो करेगी हमारी लंग्स। जब वो देखती है कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ब्लड में ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है, तो क्या करेगी? एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगी। कौन करेगी? लंग्स कन्वर्ट करेगी। देन ये एंजियोटेंसिन 2 के काफ़ी काम है। एक तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करने के लिए। वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। जब सोडियम बढ़ जाएगा मतलब सॉल्ट बढ़ गया, सॉल्ट बढ़ गया तो वाटर बढ़ गया, ठीक है? वाटर बढ़ेगा तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा होगा खून में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। सेम ये खुद भी वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सिंपैथेटिक चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करना है? इन्हीं सबको रोकना है। हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एसी इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे जो सीधा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ताकि एंजियोटेंसिन 1 जो है 2 में कन्वर्ट हो ही ना। तो अगर ये उसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ये सारे एक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है? सो ये हो गया हमारा एसी एसी ई इनहिबिटर्स के बारे में। क्या करते हैं ये? एसी ई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोक इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम नहीं होते। ना ही वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, ना सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ना सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ना ही एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये सब नहीं होगा। तो ये सब नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो है वो ये सब नहीं होगा। मतलब ब्लड प्रेशर यहाँ पे हमारा कम हो गया। कैसे हुआ? जब हमारे एसी ई इनहिबिटर्स ने इस एसी ई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट किया, ठीक है? अब ड्रग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जो उसके ड्रग्स हैं, हमारे पास 5 ड्रग्स हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको याद करने के लिए हम पहले एक ड्रग देख लेते हैं और बाकी जो है वो उससे लिंक करके याद कर लेंगे, ठीक है? तो पहले देख लेते हैं कैप्टोप्रिल और इसका बाकी ड्रग्स जो हैं वो चारों वो एक ही जैसे हैं। ये भी उनके जैसा ही है, थोड़ा सा ईजी है, और जो बाकी है वो सब एक जैसे हैं लगभग। तो उसका जो है वो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसमें चेंजेस करके हम आगे देख लेंगे कि आगे क्या क्या बनेगा। तो सिंपल हमारी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर कैप्टोल ग्रुप बनाएंगे। तो एक नाइट्रोजन होगा, ओके। नाइट्रोजन के एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। तो ये मैंने बना ली, एक तरफ 2 कार्बन 1 2, तरफ 3 कार्बन 1 2 3, 1 2 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन। अब याद रखना जो हमारा जो नाइट्रोजन के दोनों तरफ है, यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे, इधर इधर। यहाँ पे मैंने मान लिया R1 है, मैंने मान लिया R2 है, और ये जो ये कार्बन है ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ये वाला कार्बन है ये जुड़ा हुआ है हमारा 1 2 नाइट्रोजन, ठीक है? ये हमारी रिंग हो गई। मतलब ये तो है पायरोल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो जाते हैं पायरोलिडीन, ठीक है? और इसी के सेकंड कार्बन पे COOH ग्रुप है। ये हमारा बेसिक हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, एंड यहाँ पे जो हमारा थर्ड मतलब जिस पे 2 कार्बन है वहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O है, वो सब में आएगा। अब कैप्टोप्रिल में क्या है? ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, ठीक है? सिर्फ इतना आता है। तो क्या होता है यहाँ पे? R1 मैक्सिमम तो CH3 ही होता है, 1 2 में चेंज है तो वो हम याद देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है? कैप्टोप्रिल में क्या है? ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बाकी ड्रग पढ़ने हैं उसके लिए। R1 R2 में चेंजेस आएंगे और हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ से तो सेम ही रहेगा, बस ये N ही गायब हो जाएगा और N के इधर वाला सारा स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन, ठीक है? जो कार्बन कनेक्ट हो जाएगा सल्फर से। तो ये मैंने मान ली ये कार्बन NH वाला, ये कनेक्ट हो गया SH से,
सल्फर से थाया ग्रुप। देन आगे सेम, यहाँ से हम गए इधर, इधर पैरोलिडीन ग्रुप, जिसके सेकंड पे है COOH ग्रुप। एंड देन यहाँ पे हो जो हमारा मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप आता है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है वो हमारा मिथाइल है। तो मतलब यहाँ पे क्या करना, ये वाला ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा गायब कर देना। किसके केस में, सिर्फ कैप्टोप्रिल के केस में। कैप्टोप्रिल के केस में क्या आ जाता है, उसकी जगह पे ये आ जाता है। और यहाँ पे जो हमारा R1 है वो हमारा CH3। ठीक है, बाकी सब में भी यही है, एक दो में चेंज। तो ये होगा हमारा कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर। आगे और हाँ, इसमें 5 ड्रग्स आते हैं, सब प्रिल्स हैं। कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, क्वानाप्रिल। ठीक है, ऐसे ही 5 ड्रग्स हैं। तो उसके स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। क्या बोला मैंने, एक नाइट्रोजन है, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, इधर R1 ग्रुप, इधर R2 ग्रुप। ठीक है, दोनों तरफ R1 R2 होगा। 3 वाले के इधर बेंजीन रिंग है, 2 वाले के इधर पायरोलिडीन 5 मेंबर रिंग है। और पायरोल ग्रुप है, लेकिन वो डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए उसको पायरोलिडीन बोलेंगे। सेकंड पे COH ग्रुप है, इधर COH ग्रुप है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। देन कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर देख लिया, क्या होता है, ये N जो है, N के इधर वाला सारा का सारा ग्रुप गायब हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कार्बन के साथ CH। ठीक है, थाया ग्रुप। तो ये हो गया हमारा कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर। अब आगे वाला देख लेते हैं। सो सेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे, लिसिनोप्रिल एंड इनालाप्रिल। लिसिनोप्रिल है, इनालोप्रिल बोल रहे हैं, इनालाप्रिल बोल लो। ठीक है, प्रिल्स आएंगे इसमें। सेम बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, एक एन इधर था, इधर भी एक एन था, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन थे, जो आगे जुड़े थे बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, जो जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे 2 कार्बन थे, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था। ये जुड़ा था हमारा पायरोलिडीन ग्रुप के साथ। पायरोल ग्रुप ही है बट पायरोलिडीन है, जिसके यहाँ पे COOH है। सेम ये भी। तो ये हो गया इस तरीके से COOH। बस अब यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा R1 एंड R2 ग्रुप कौन सा है। तो इनाला, जो इनाला प्रिल है, इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो याद रखना। जो हमारे R1 और R2, यहाँ पे जो हमारा, ये मान लेते हैं R1। तो जो लिसिनोप्रिल में R1 है वो सिंपल COOH है, और इसमें COOCH3, एक ही मिथाइल ग्रुप बना है, सेम ही है लगभग। जो R2 है यहाँ पे वो है CH3। ठीक है, ये वाला R3 वो CH3 है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे CH3 नहीं है। जो इनालाप्रिल है वहाँ पे R2 CH3 है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्या है, 3 कार्बन के बाद NH2, मतलब CH2 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 3 बार, जो जुड़ा है NH2 के साथ। कौन सा, R2 ग्रुप। पहले देख लेते हैं R1 कहाँ कहाँ जुड़ रहा है। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा COH COOCH3, R2 है CH3। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 NH2, 3 कार्बन है। प्रोपाइलामाइन ग्रुप है, बाकी सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया हमारा लिसिनोप्रिल का स्ट्रक्चर, इनालाप्रिल का स्ट्रक्चर। लिसिनोप्रिल एंड इनालाप्रिल। इनालाप्रिल में मीथेन आएगा, 2 मीथेन आएंगे, एंड यहाँ पे हमारा प्रोपाइल ग्रुप करके NH2। तो ये लिसिनोप्रिल हो गया। तो याद रखना, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी बाकी सिमिलर है, जो सिमिलर है वो मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया है। नेक्स्ट 2 ड्रग्स आर बेंजाप्रिल, बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं, अभी बेंजाप्रिल ही बोलेंगे। देन क्वानाप्रिल।
सो स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डरावना बन जाएगा। कैसे? बेंजा, बेंजा मतलब बेंजीनिंग बन जाएगी थोड़ा सा ज्वाइन वगैरह करके। और यहाँ पे क्वानाप्रिल जो हमारा जो है वो दैट इज़ पेपरिडिन रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेंजीन की तरह होगी, बेंजीन दोनों में लगेगी बट रिंग में चेंज आएगा। ठीक है, कोई कहीं से जुड़ रहा है, कोई कहीं से जुड़ रहा है। तो पहले जैसा स्ट्रक्चर है वैसा बना लेंगे। बस जो वो हमारा NH2 वाला ग्रुप था, पहले बना लेते हैं। हमने देखा था यहाँ पे NH होता है देयर ऑल्सो। थोड़ा सा इधर बनाते हैं क्योंकि थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे 3 कार्बन हमें दिखे थे, 1 2 3, जो जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 1 2 3 जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, 2 कार्बन यहाँ देखे थे जिसमें डबल बॉन्ड था। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा सा चेंज होगा स्ट्रक्चर में। तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जो ये वाला है ये क्या करेगा, जो हमारा NH ये था हमारा इस तरीके से N। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे जो हमारा ये है दूसरे पोजीशन पे क्या था इसका COOH ग्रुप। ठीक है, तो ये करेगा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो ये इसका पोर्शन अलग हो जाएगा, ये इसका पोर्शन अलग हो जाएगा। तो ये इधर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा रिंग वाला। तो कैसे बनाएगा, तो उसने क्या किया, जो ये N था टूटा, तो ये फर्स्ट कार्बन और COH अलग हो गया। और जो दूसरे 3 कार्बन थे 1 2 3, उन्होंने रिंग बना ली। किसके साथ बना ली? 3 ये खुद थे 1 2 3, एंड बाकी इसने एक कार्बन लेके रिंग बना ली इस तरीके से। 4 5 6, तो ये क्या है, 7 मेंबर रिंग है जो कि एरोमेटिक नहीं है। अब इसी के इसी नाइट्रोजन के यहाँ से बेंजाप्रिल है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग तो बनेगी। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, 1 2 3 4, एक कार्बन लेकर अपने 3 कार्बन से, मतलब ये तो अलग हो गया, दिस वन COH के साथ अलग हो गया, बच गया ये पीछे। तो ये वाले जो हमारे कार्बन्स हैं ये घूम जाते हैं, तो इस तरीके से घूमे और इसने 7 मेंबर रिंग बना दी। ठीक है, और ये यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बन जाएगी, तो ये हो जाएगा बेंजाप्रिल। सेम यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है टूटेगा, लेकिन वो अलग तरीके से। जैसे हमने मान लिया ये हमारा पाइपरडिन रिंग बनाता है, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे। तो इसका जो नाइट्रोजन है 1 2 3, 3 तो अपने इसके इधर है, एक इधर है, एक कार्बन बाहर से आता है। तो ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे COH, और यहाँ पे इसके साथ भी आ जाएगी हमारी बेंजीन रिंग, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट। बाकी रही बात हाइड्रोक्लोराइड की, वो तो कहीं में भी लगा देंगे। तो अगर ये बोलता है क्वानाब्रिन हाइड्रोक्लोराइड, तो हो जाएगा .HCl। बस याद रखना क्वाना में क्या है, हमारा पाइपरिडीन रिंग आई है, इसमें टूटा नहीं है, इसमें बस एक कार्बन ऐड हुआ है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन एक्स्ट्रा आया है। बाकी इसके 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इसके एक, ये 3 और एक ये 5। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पाइपरिडीन रिंग आ जाती है और यहाँ पे 7 मेंबर रिंग आ जाती है एजिपीन ही है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ भी आ जाता है, तो ये 7 मेंबर रिंग है। या हम बोल सकते हैं 7 मेंबर केटो एजिपिन रिंग। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। ईजी से ईजीएस्ट वे जिससे हो सकता है उस तरीके से बताया है। बाकी थोड़ा याद रखना, बस ये कार्बन एंड दिस कार्बन, ये हो गया हमारे ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स खत्म हुआ। अब इसमें एक सिंथेसिस है, डेट इज मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, वो देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले ही बोला था पता होना चाहिए कि फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट क्या है और लास्ट प्रोडक्ट क्या है। तो मिथाइल डोपेट स्ट्रक्चर का सब मिथाइल डोपेट का स्ट्रक्चर सबको पता है, डेट इज़ एक बेंजीन रिंग होती है, डेट इज़ कैटाकोल रिंग होती है। जिस कार्बन पे जुड़ा होगा उसी के पोजीशन में 2 हमारे OH ग्रुप होंगे। जस्ट ए सेकेंड,
यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मिथाइल डोपेट का। ये हमारा हो गया तो हमारा कैटाकोल रिंग, ठीक है। ये जुड़ा होता है हमारा 2 कार्बन से, हमने देखा था CH2 CH2। अब ये वाला जो सेकेंड वाला कार्बन है ये जुड़ा होता है एक हमारा CH3 ग्रुप, एक हमारा बेसिक ग्रुप NH2 नॉट NO2, एंड एक हमारा एसिडिक ग्रुप डेट इज COOH। और ये हमारा होगा मिथाइल डोपा। और मिथाइल डोपा डोपेट कैसे बनता है? मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड C2H5.HCl। ये हमारा फाइनल है जो हमें बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। COOC2H5 ये होगा हमारा एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, और ये हमारा CH3 सिंपल ग्रुप, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पे तो ये होगा हमारा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। अब ये कैसे बनाएंगे? उसके लिए बस हमें पता होना चाहिए इसका इनिशियल प्रोडक्ट कहाँ से है। एक तो हमें पता है ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है, COOC2H5, तो ये हम C2H5 इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। देन COOH जो है वो CN से बना देंगे। तो सबसे पहले हमें इनिशियल प्रोडक्ट पता होना चाहिए, वो है हमारे पास ये हमारी है कैटाकोल रिंग। कैटाकोल रिंग के साथ है OH है ना, OH सेकेंड पोजीशन पे है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, देन CH3। क्या है? बस यहाँ पे COH और NH2 ग्रुप लगाना है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसमें डालेंगे HCN, ठीक है। ये कैटाकोल रिंग हो गई। तो क्या करेंगे हम? HCN डालेंगे। HCN क्या करता है? इसको तोड़ेगा बॉन्ड को, तो ये वो इधर हो जाएगा। तो ये कार्बन जब ये बॉन्ड टूटता है इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज लेता है पॉजिटिव, तो CN माइनस जो है वो इसको पकड़ लेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा सिंपल। तो इस कार्बन पे जुड़ेगा हमारा OH एंड CN। तो ये मान लेता हूँ ये CN जुड़ गया क्योंकि H यहाँ पे चला गया O के पास, एंड ये CH3। OH जुड़ गया है, CN जुड़ गया। इस OH की जगह NH2 लाना और CN की जगह हमें COOC2H5 बनाना है। बाकी कैटाकोल रिंग तो हमारे पास पहले से ही थी। अब क्या करें? अब सबसे पहले इसका अमोनिया ऐड करते हैं। तो अमोनिया डालेंगे जब हम, तो ये OH की जगह NH2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे H और OH वाटर लॉस हो जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा बन गया NH2 CN CH3, दिस इज कैटाकोल रिंग। अब क्या करना है? बस इसको चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है। क्या डालेंगे हम उसके लिए? इम्पोर्टेंट है, रिजोल्यूशन करना है एल आइसोमर का, तो उसमें डालेंगे कैम्फोर सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल आ जाएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से CN CH3 नीचे NH2 लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर क्या करें। तो यहाँ पे जो हमारा रिजोल्यूशन किया हमने एल आइसोमर का, बाद में लिख देंगे। अब क्या करना है? इस CN को हमने करना है सो ये हमारे पास CN अब इसको बस ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज के लिए हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे COH बन जाएगा। और दूसरे स्टेप में एस्टर डाल देंगे, तो यहीं पे कर देते हैं हम C2H5OH। दो स्टेप हैं तो आप दो स्टेप में लिख सकते हो। तो ये जो एस्टर है वाटर लॉस करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। एंड थर्ड स्टेप में HCl डालने के लिए मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। सो ये मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड कैसे बना? ये हमारा था इनिशियल प्रोडक्ट। HCN डाला, यहाँ पे CnOH बन गया। अमोनिया डाला तो ये OH जो है वो हमारा NH2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन रिजोल्यूशन किया एल आइसोमर का कैम्फोर सल्फोनिक एसिड से। इसने क्या किया, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे तो ये CN जो है वो इस तरफ रिप्लेस कर दिया, तो रिजोल्यूशन हो गया, मतलब जितने भी हमें जैसा चाहिए था सब एक ही में कन्वर्ट हो गए। एंड देन कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला ताकि ये साइनाइड ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाए। देन एस्टर डाला ताकि
इथाइल एस्टर बन जाए, तो ये होगा मिथाइल डोपेट बन गया। मिथाइल डोपेट के बाद HCl डालेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसकी सिंथेसिस। ओके, थैंक यू।